आज के बदलते ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया और चाइना को हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इंडिया के ऊपर देखते हुए फिर चाइना के सीन को भी देखेंगे। किस प्रकार 85-86 में एक दिन था जब इंडिया और चाइना का जीडीपी करीब करीब बराबर था। इंडिया ने की जो ग्रोथ थी, अर्ली ग्रोथ, वो टेक्सटाइल्स पर आधारित थी और हैवी इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने बनाए थे, स्टील के, मेटल्स के, और BHEL जैसी, BEL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में लॉन्च हुई और इन पर इंडिया की ग्रोथ डिपेंड करती थी। लेकिन इसी बीच में चाइना ने 90s में और अर्ली पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी चाइना ने बहुत तेजी के साथ औद्योगिक सुधार किए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए और चाइना की जो ग्रोथ थी मेनली एक्सपोर्ट लेड थी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि चाइना भारत के मुकाबले कई गुना अधिक विदेशी निवेश अट्रैक्ट कर रहा था। इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बन गया और बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आ गई कि चाइना का जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम दोनों इंडिया से करीब 5 से 6 गुना अधिक हो गए। चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है एक बहुत ही प्रेरित करने वाली ग्रोथ स्टोरी है और हम अगर कोशिश करते तो हम भी कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास असीम संभावनाएं हैं, काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। हमारे पास समान चुनौतियां हैं। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के मुकाबले कम है, हमारी तकनीकी पहुंच थोड़ी कम है जो, और आजकल के इस वातावरण में जब डेवलप्ड कंट्रीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज पर कम ट्रस्ट कर रहे हैं तो तकनीक की पहुंच और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन जहाँ तक स्किल्ड मैन पावर की बात है, इंडिया काफ़ी आगे है ज़्यादातर यूरोपियन और कंट्रीज से और अमेरिका से। अब हम कहाँ हैं इस समय, जो वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य उसमें हम कहाँ हैं? तो इंडिया में आईटी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटोमेटिव कंपनीज काफ़ी तेजी के साथ प्रगति कर रही हैं और पूरे प्रोडक्शन सेक्टर का एक लार्ज पार्ट इन एरिया से आता है। चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्टील, टेक्सटाइल्स, इवन सेमीकंडक्टर्स, आईसीज, रोबोट्स और लेटेस्ट जितने भी इक्विपमेंट है चाइना में बहुत अच्छा बन रहा है और चाइना एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है। रोबोटिक्स में चाइना और जापान दो ऐसे देश हैं जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और चाइना के कोबोट्स जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ कोहैबिटेट करके काम करते हैं वो काफ़ी अधिक एडवांस हैं। अब सवाल ये है कि हम देखें पॉलिसीज़ क्या हैं। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया पॉलिसी चल रही है, चाइना में मेड इन चाइना पॉलिसी चल रही है। चाइना बहुत तेज़ी के साथ अपने औद्योगिक परिदृश्य को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स चाइना से हों और दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट हो। अमेरिका के जो लार्जर अभी टैरिफ्स लगाए गए हैं चाइना पर, उसका एक असर ये हुआ है कि चाइना ने अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारकर कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक चाइनीज वस्तुएं उन देशों में जाएं। जहाँ तक जीडीपी की बात है, चाइना इंडिया से बहुत आगे है, लेकिन इंडिया के पास क्षमता बढ़ने की बहुत अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना स्ट्रांग है, इंडिया अभी इम्प्रूव कर रहा है और जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारा निवेश उस क्षेत्र में जा रहा है और की एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया काफ़ी तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में भी चाइना की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी उन देशों के द्वारा लाई गई है जिन्होंने वहाँ निवेश किया था और उनके बेसिस पर चाइना ने वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। जैसे आज चाइना जो एडवांस चिप्स बना रहा है, प्रोसेसर्स बना रहा है, चाइना के पास अपने ही प्रोसेसर्स हैं, एडवांस चिप्स हैं और चाइना ने 1/5 ऑफ द टोटल कॉस्ट में AI प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर लिए। That's the beauty of Chinese economy, that they are really going in a very very big way. इंडिया अभी एक्सेलरेशन के प्रोसेस में है, अभी हम लो स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब देखें तो इंडिया एक बढ़ता हुआ
विनिर्माण केंद्र है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। अब करना क्या है, अब हमें चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इवन चाइना के साथ कोलैबोरेशन, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो सके, संयुक्त उद्यम हो सके, जॉइंट वेंचर्स हो सके और लगातार सतत विकास हो सके। और यदि ये चलता रहा तो ऐसा एक परिदृश्य बन रहा है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि सन 2060 के आसपास या उससे पहले ही हम विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं, यदि सही रास्ते पर चले। थैंक यू वेरी मच।